हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो एक बार एक गुरु थे, उन गुरु के पास एक विद्यार्थी आता है और वो गुरु से कहता है कि मुझे योग सिखाइए, मैं भी ध्यान करना सीखना चाहता हूँ। तो गुरु बोलते ठीक है। तो गुरु उनको ध्यान सिखा रहे थे, योग सिखाने लग पड़े, ध्यान की शिक्षा देने लग पड़े। तो ध्यान की शिक्षा देते देते गुरुजी उनको साथ साथ में गार्डनिंग भी सिखा रहे थे। तो गार्डनिंग मतलब बागवानी, बगीचा कैसे लगाते हैं, फूलों की देखभाल कैसे करते हैं, पौधे कैसे उगाते हैं, पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। तो इस प्रकार की भी उनको शिक्षा दे रहे थे। साथ साथ में योग भी चल रहा था और साथ साथ में ये जो बगीचे की देखभाल की भी शिक्षा दे रहे थे। तो कुछ समय बीतने के बाद गुरु ने शिष्य से कहा कि अभी मैंने आपको सारी शिक्षा दे दी है, आपको मैंने ध्यान की भी शिक्षा दे दी है, आपको मैंने अभी बागवानी कैसे करनी है वो भी शिक्षा दे दी है। तो भाई आपका एग्ज़ाम होगा। तो बोले क्या एग्ज़ाम होगा? अभी मैं आपके पास 3 महीने के बाद आऊँगा, आपको इस गार्डन को पूरा मेंटेन करना है। जो गार्डन है इसको आपको पूरा मेंटेन करना है, मैं इंस्पेक्शन करने आऊँगा 3 महीने के बाद। तो शिष्य घबरा जाते हैं कि अभी हमारा एग्ज़ाम होगा तो गुरुजी हमको टेस्ट लेंगे। तो ऐसा करके गुरुजी चले जाते हैं और 3 महीने के बाद गुरुजी आने वाले थे। तो एक डेट बता दिया था, उस डेट पे गुरुजी आने वाले थे। तो ये जो शिष्य था इसने रात दिन मेहनत करके बहुत बड़ा एक बाग बनाया है ना। उस बाग में बहुत अच्छे से उसको देखभाल किया, बहुत विभिन्न प्रकार के उसमें फूल उगाए, रंग बिरंगे खुशबू वाले, और बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा। अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे शिष्य को बहुत टेंशन आ रहा था कि हमारे गुरुजी आने वाले हैं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। ऐसा करते 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 उसने क्या किया, जितने भी बाग में पीले पत्ते थे, जितने भी गिरने वाले पत्ते थे, गिरे हुए पत्ते थे, सारे सारे हटा दिए, मुरझाए हुए फूल हटा दिए, है ना। इस प्रकार वो कर रहा था। तो ऐसा करते करते उसने बाग से सारा का सारा सफाई कर दी और बहुत प्रसन्न था। बाग बहुत सुंदर लग रहा था, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, हरी हरी पत्तियां थी, हरा भरा बाग था पूरा। तो शिष्य जो था फिर भी टेंशन थी कि गुरुजी पता नहीं प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो दूसरे दिन गुरुजी आते हैं और गुरुजी के साथ और भी बहुत सारे शिष्य आते हैं और सब बाग को देखते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, कितना सुंदर मेंटेन किया है गुरुजी ने, कितना सुंदरतापूर्वक इनको ये चीज़ सिखाई और इन्होंने बहुत अच्छे से इस गार्डन को बनाया, और बनाया नहीं खाली मेंटेन भी किया। तो ऐसा करने के बाद लेकिन गुरुजी ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे। गुरुजी ने बाग देखा, जब भी वो आए थे तो गुरुजी एकदम प्रसन्न थे, लेकिन जैसे जैसे बाग देखते गए तो गुरुजी की जो प्रसन्नता थी वो जाती रही। तो ये शिष्य था, उसको बहुत टेंशन आने लगा, लगता है गुरुजी हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है, हमसे कुछ गलती हो गई। लेकिन कहीं पे भी कुछ हमने ऐसा तो मतलब कुछ छोड़ा नहीं है जिसके कारण गुरुजी जो है उदास हों, दुखी हों या गुस्सा हों। तो फिर गुरुजी बाद में जब सब सारा गार्डन देख लिया तो गुरुजी जाके जब अंदर कमरे में गए तो शिष्य जो था वो भी पीछे पीछे चला गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुजी हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? गुरुजी बोले ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं गुरुजी, मैंने देखा जब आप आए तो आप एकदम प्रसन्न मुद्रा में थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने जैसे ही गार्डन को दर्शन किया, अब धीरे 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 आपका चेहरा जो था उस पर धीरे धीरे दुख के बादल छाने लगे, आपको दुख जैसा प्रतीत होने लगा। और आप जब पूरा गार्डन देख के बाहर आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई।
इतने में गुरुजी जो थे वो गंभीर हो गए और गुरुजी बोलने लगे, मैंने तुमको मेडिटेशन सिखाया। हाँ गुरुजी, आपने मुझे मेडिटेशन सिखाया, योग करना सिखाया, ध्यान करना सिखाया। तो मैंने तुमको एक और चीज़ सिखाई थी। हाँ गुरुजी, आपने मुझे गार्डनिंग सिखाई थी। वही तो मैंने गार्डनिंग की थी। मैंने तुमको ऐसे गार्डनिंग सिखाई थी। तो गार्डनिंग तो ऐसे ही ना। गुरुजी बोले, तुमको मेडिटेशन सिखाने के पीछे एक मेरा पर्पस था और उसके पर्पस में मैंने तुमको गार्डनिंग सिखाई थी। उसका पर्पस क्या था? ये बाग देखो, बाग हमारी ज़िंदगी से इसकी तुलना कर सकते हैं, है ना। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग आते हैं, बाग में बहुत सारे फूल आते हैं, आज खिले हुए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, कल वो मुरझा जाएंगे। हाँ, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, आज हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लगता है, कल छोड़ के चले जाएंगे। तो तुमने सारे मुरझाए, सारे गले हुए, सारे पत्ते, पीले पत्ते सब हटा तो दिए, लेकिन वो वास्तविक बाग नहीं है। हमारा जीवन जो है, जैसा हम दूसरों को दिखाते हैं कि परफेक्ट है, वैसा हमारा जीवन भी परफेक्ट नहीं होता है। सब एक ही चीज़ दिखाने में लगे हुए हैं कि हमारा जीवन सबसे परफेक्ट है। अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी, अच्छे पति, अच्छे बच्चे। तो सब अच्छा अच्छा दिखाने के चक्कर में क्या हो रहा है, जो हमारा सारा बाकी चीज़ें हैं उनको हम रिजेक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि कभी वो हमारे अच्छों में थे। तो उसी प्रकार जो पत्ते आज झड़ रहे हैं, वो पत्ते कभी फ्रेश थे, और जो आज फ्रेश हैं वो कभी कल को झड़ेंगे। तो जीवन का जो बाग है, इसमें भी ऐसा ही है, नए फूल आएंगे, पुराने चले जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि तुम उनको हटा दो, उनको कर दो। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे। तो जीवन खाली सुख नहीं है, जीवन में बहुत सारा दुख भी है, और बहुत सारा दुख होने के कारण दुख भी हमारे जीवन का अंग है। इसलिए मैं तुमको गार्डनिंग सिखाया था कि एक बगीचे में हम देखते हैं कि सब अच्छा 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 गुड 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 ही दिखता है, लेकिन गुड नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, और उसके पीछे बहुत सारे और फूल और पौधों और पत्तों का हाथ है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि क्या है, हम एक ऐसी खोज कर रहे हैं, परफेक्ट लाइफ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो परफेक्ट लाइफ आज तक तो किसी को मिली नहीं है ना। हम सोच रहे हैं कि हम इसको परफेक्ट कर लेंगे, अभी मेरा थोड़ा इधर प्रॉब्लम है, इधर ठीक हो जाएगा, इधर हो जाएगा। हम शादी ब्याह में जाते हैं, सबसे महंगा वस्त्र पहन के जाते हैं, और क्या दिखाते हैं कि हम यही पहनते हैं। फेक लाइफ जीते हैं ना हम लोग, सबको पता है, सब अच्छा अच्छा पहन के आते हैं। हम क्यों दिखाते हैं कि हम ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन ऐसा लाइफस्टाइल कोई नहीं जीता है। अच्छा खाते हैं उस दिन, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा खाते हैं डेली, हमारा यही स्टैंडर्ड है ना, हम यही खाते हैं। महंगी से महंगी गाड़ी में जाने की कोशिश करते हैं, किराए पे लेते हैं, क्यों? हम ये लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। तो ये सब दिखावा है। तो उसके पीछे कितना संघर्ष है ज़िंदगी, वो भी है। हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव लाइफ जीते हैं, हमको ये चाहिए और ये छोड़ देते हैं। वैसे लाइफ नहीं लगती है। लाइफ का जो बाग है, लाइफ का जो उद्यान है, लाइफ का जो बगीचा है, उसमें सुख भी है तो दुख भी है, शांति है तो अशांति भी है ना, मान है तो अपमान भी है, और अगर गेन्स हैं, लाभ है, तो हानि भी है, लेकिन वो बैकग्राउंड में है, हम दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये जीवन की शिक्षा है। मेडिटेशन का अर्थ क्या है? जब आप अपने आप को एज इट इज़ स्वीकार कर लोगे और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए प्रयास करोगे, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन, दैट इज़ कॉल्ड आध्यात्मिक लाइफ, है ना। अगर कोई व्यक्ति पहले से बोले कि अरे मैं तो ऑल परफेक्ट हूँ, मुझे परफेक्ट होने की क्या ज़रूरत है, वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता है किसी भी फील्ड में। और जो व्यक्ति माने नहीं, मुझ में कमियां हैं, इसलिए मैं आध्यात्मिक जीवन में आया हूँ, मुझे गुरुजी बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ और मुझे सुधरना है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, हाँ मेरे में कमियां हैं, मैं उसको सुधारूँगा। तो आपने अपने नेगेटिव पार्ट को भी एक्सेप्ट किया ना, तभी तो पॉजिटिव हो पाएंगे, आप उसको सुधार पाएंगे। 95% लोग यही गलती करते हैं आध्यात्मिक लाइफ में, आई एम ऑल परफेक्ट, मुझे किसी को परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसने मुझे बोला क्यों, मैं इतने सालों से भक्ति में हूँ, मैं इतना सारा ज्ञानी हूँ, इतना मुझे गीता का श्लोक आता है, इतना मैं माला करता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपने नेगेटिव पार्ट को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन इट मीन्स कि आप आंखें मूंद रहे हो। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स।
तो हम पॉजिटिव्स तो दिखाते हैं लोगों को, लेकिन नेगेटिव्स नहीं दिखाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम बहुत आतुरता दिखाते हैं, हम भक्ति में बहुत हैं, लेकिन घर में जाके वही काम करते हैं जो हमको करना है। तो हमको दोनों चीज़ों को स्वीकार करना होगा एट द सेम टाइम, और हमको इम्प्रूवमेंट भी करना होगा अपने अपने स्तर पे, अपने अपनी स्पीड से। तो उसी प्रकार भगवत गीता में भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, धीरे धीरे अर्जुन का लेवल बढ़ा रहे हैं। पहले आत्मा के लेवल, पहले शरीर के लेवल से अर्जुन को बताया गया मैं आत्मा हूँ, लेकिन इतना जल्दी कुछ भी बदलाव होता नहीं किसी व्यक्ति में कि खाली बोल देने से अगर हो जाता तो सारी गीता सामने पड़ी है। अगर बोल दिया जाता कि भाई ये पढ़ो बस हो गया, तो एग्ज़ाम्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। अगर बोल दिया जाता कि बस ये करना है तो ट्रेनिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जब हम कुछ सीखते हैं तो उसके हमें ट्रेनिंग लेने के लिए फैसिलिटी चाहिए, एक इंस्ट्रक्टर चाहिए, और हमारे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि हमको ट्रेनिंग लेनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इम्प्रूव करते हैं। तो अभी 6वां अध्याय चल रहा है, भगवान अर्जुन को मन के बारे में समझा रहे हैं। पहले शरीर और आत्मा का भेद भगवान बता चुके हैं 2 अध्याय में। 3 अध्याय में कर्म के बारे में बताए। 4 अध्याय में बताए कि ये जो ज्ञान है, ट्रांसडेंटल नॉलेज, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, और ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा में बिना भ्रष्ट हुए, बिना नष्ट हुए आ रहा है, और वही ज्ञान मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है पहली बार दे रहा हूँ, तो ये ज्ञान चलता रहता है। हम आज नहीं लेंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, 10 जन्म बाद, करोड़ जन्म बाद यही गीता का ज्ञान मिलेगा। कुछ बदलेगा नहीं कि आउटडेटेड गीता हो गई, मैं नया सिलेबस लाओ गीता का, नहीं, ये नित्य शाश्वत ज्ञान है। और जो व्यक्ति अभी भी सीरियस नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी सीरियस नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया। तो यही ज्ञान भगवान बोले नित्य शाश्वत है। और प्रॉब्लम क्या है अर्जुन, कि तुम सब भूल जाते हो, है ना। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। 4 अध्याय भगवान ने अर्जुन को बोला कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन फ़र्क एक ही है, मैं सब जन्मों को जानता हूँ, सब जन्मों का मुझे ज्ञान है, और तुम्हें किसी भी जन्म का ज्ञान नहीं है। यही जीवात्मा और भगवान में अंतर है। भगवान सबको जानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। और भगवान जब जिसको जो स्मरण कराना चाहे वो स्मरण कर सकता है। जिसको जो मति देना चाहे भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरे से स्मृति आती है, मेरे से ही अपोहनम, भूलना भी मैं ही भुलाता हूँ अर्जुन, है ना। कोई को भगवान को भूलना चाहे ना, तो भगवान उसको पूरा सैंक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा भूल जा मेरे को, जा, तेरे को मैं 10 काम देता हूँ जिससे तू भूल जा, मत लगा क्लास, मत आ मंदिर में, मत कर माला। हाँ सही बात है, अब मेरा ये जरूरी है, ये जरूरी है, जरूरी है। लेकिन कोई स्मृति करना चाहता है भगवान को, भगवान मैं बहुत जन्मों से आपको भूल चुका हूँ और दुख भोग रहा हूँ, मुझे स्मृति दीजिए। तो भगवान बोलते हैं स्मृति भी मैं ही देता हूँ, मैं ही सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से स्मृति आती है, मेरे से भूलने की शक्ति आती है, और मेरे से ही स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। और वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम, है ना। मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, मैं ही वेदों का प्रचार करता हूँ, है ना। क्या बोल रहे हैं भगवान कि वेद तो दे दिए, पढ़ाना भी तो पड़ेगा ना। मैंने एक बुक लिखी, है ना, खाली लिखने से काम हो जाएगा? बहुत कम इंटेलिजेंट लोग होंगे जो उस बुक को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उसी प्रकार जो है पढ़ाना भी पड़ता है ना। अब गीता तो है लेकिन पढ़ाने वाले नहीं है, प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। गीता तो है लेकिन पढ़ाने वाले नहीं हैं। पढ़ाने वालों की कमी होने के कारण क्या हो रहा है, गीता का ज्ञान जो है उचित तौर पर अच्छी तरह से समझा नहीं जा रहा है। तो वेदांत कृत वेदवित्त, वेदों को जानता भी मैं हूँ। वेदांत कृत, वेदों को व्यासदेव के रूप में मैंने ही क्या किया है, लिखा है, रचना किया है, और बनाया भी मैंने ही है। वेदांत की तो वेदवित एव चाहम, सब वेदों का के द्वारा जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझे ही जानना है सब वेदों के द्वारा, पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ। तो गीता का ज्ञान जो है अगर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देंगे तो कौन देगा? कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए गीता का जो ज्ञान है, शरीर आत्मा के भेद को, फिर कर्म, फिर 4वां अध्याय, ये ज्ञान मैंने
बहुत बार दिया है, लेकिन इस चतुर्युग में सूर्य के देवता इस मनवंतर में एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान वहम अव्ययम, अव्यय ज्ञान है, इसका व्यय नहीं होता कभी भी। कैसा भी व्यय का मतलब क्या है, आपके पास 100 रुपया है, आप गए मार्केट में खर्च हो गया, व्यय हो गया। लेकिन ये ज्ञान क्या है, अव्ययम, इसका व्यय नहीं होता कभी भी, ख़त्म नहीं होता है ज्ञान। और ये मैंने सूर्य के देवता विवस्वान के को दिया था, उन्होंने अपने पुत्र को दिया इक्ष्वाकु। उसके बाद में आगे आगे ये ज्ञान चलता आया। अब ये फिर से ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि अभी गुरु शिष्य परंपरा भ्रष्ट हो गई है, बीच में नष्ट हो गई है, इसलिए फिर से इस ज्ञान का मैं उदय करूँगा। तो क्यों प्रभु, आप क्यों बार बार जन्म लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बहुत से लोगों को लगता है भगवान केवल सुदर्शन चक्र चलाने के लिए या सर्वनाश करने के लिए जन्म लेते हैं, नहीं, या अवतार लेते हैं, है ना। यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होगी, या तो मैं अपने भक्तों को भेजता हूँ या खुद आता हूँ और धर्म की स्थापना कर देता हूँ। तो अभी मैं गीता के द्वारा फिर से धर्म की स्थापना करूँगा, तुम्हारे द्वारा फिर से धर्म की स्थापना करूँगा, इन अधर्मी राजाओं को मारकर। मैं नहीं मारूँगा, मैंने बहुत सारे मार दी इससे पहले, कंस को मारा, जरासंध को भीम से मरवाया, है ना। अब यहाँ पे सारे थोक में आ गए हैं, और क्या है, अभी सब मरेंगे यहाँ पे। तो भगवान जो है पृथ्वी के भार को हल्का करते रहते हैं, नहीं तो पृथ्वी चलेगी नहीं। पृथ्वी बोलती है मुझे मैं कितना भी भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन अधर्म का भार मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए भूकंप आता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जो अनंत शेष है ना, या वो कैसे बोलते हैं, एक बैल के सर पे, सींग पे पृथ्वी अटकी हुई है ना। तो जब उसको भार लगता है ना, बहुत, अनंत शेष को भी बहुत भार लगता है, उनके फन पे है छोटा सा राई का दाना इतना बराबर। तो जब उनको भार लगता है ना, अधर्म का भार होता है, तो भूकंप होता है, वो हिलाते हैं उसको। तो ये भूकंप है, सुनामी है, युद्ध हैं, ये हमको लगता है इंसान कर रहा है, इंसान नहीं कर रहा है। जब जब अधर्म जो है बढ़ जाता है, तो अधर्मी लोग आपस में ही मर जाते हैं लड़ लड़ के। तो ये तो होता रहेगा सफाई। तो मैं क्यों आता हूँ? धर्म की स्थापना करने। तो प्रभु क्या है फिर, अभी अब एक तरफ बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना होगी, कैसे होगी? तो क्या युद्ध होगा? बिल्कुल होगा। तो हमारी कैसे होगी? हमारे धर्म की स्थापना, जो धर्म के मार्ग में ऑलरेडी लग जाएंगे, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसका मार्ग अलग है ना। संसार में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, तो हर प्रकार के व्यक्ति को अगर हम भगवान की आज्ञा मानेंगे। टीचर जो है, एक बच्चा होमवर्क नहीं किया, उसको बोलता बाहर मुर्गा बन जाओ जाके, और मारता है, डंडे से मारता है ना। स्कूल्स में अभी तो नहीं होता, पहले होता था। दंडित करता है उसको, यह बोलता है जाओ बाहर हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ। यह बोलता है पेरेंट्स को कल ये नोटिस दे रहा हूँ, साइन लेके आना, पेरेंट्स को लेके आना। दंडित करता है ना। लेकिन एक बच्चा है, वो अपना कार्य कर रहा है अच्छे से, जो टीचर बोलता है वो कर रहा है, उसको वो सज़ा नहीं मिलेगी मुर्गा बनने की, हाथ खड़े करने की, डायरी में नोट मिलने की। ये सज़ा उसको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अरे टीचर तो एक ही है, क्लास भी एक ही है, लेकिन दो प्रकार की सज़ाएँ क्यों? एक विद्यार्थी बात मान रहा है। उसी प्रकार जो धर्म के मार्ग में लगे रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है प्रलय पहली बार हो रहा है, या पहली बार आप सुन रहे हैं इतना युद्ध हो रहा है, होता रहा है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हो जाए, भक्तों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अधर्म है, आप देखिए कई सालों से युद्ध चल रहा है, हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अरे वाह यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन संसार में अभी मैं पढ़ रहा था, 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं, 56,000 से ज़्यादा लोग जो हैं कहीं पे मर गए पिछले एक दो साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर। इतना युद्ध भयानक चल रहा है। और कई जो हैं भूखे मर गए, लेकिन हम तो नहीं मर रहे भूखे। क्यों? क्योंकि हम धर्म से चलने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भूमि धर्म की भूमि है, यहाँ पे नहीं होगा अगर हम धर्म से चलेंगे। और होगा तो, अगर जो धर्म पे नहीं चलेंगे तो उसका साइड में वही मुर्गा बनना, ये वो क्लास में 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ चल ही रही है ना। लेकिन जो बेचारा होमवर्क करता है, अपना पढ़ाई करता है, उसको कुछ नहीं हो रहा। एक ही स्कूल में, एक ही क्लास के अंदर सब एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कईयों को मार पड़ रही है, कईयों को। इसी प्रकार संसार में वो सब सेल्स हैं ये, है ना। तो सबको अपने तरीके से मार पड़ती रहती है। जिसका जहाँ जहाँ जन्म हुआ है अपने कर्म के अनुसार। कहीं पे ऐसे लोगों का जन्म हुआ है अफ्रीका वगैरह में, बेचारों को खाने के भी लाले हैं। यहाँ पे इंडिया में लोग खा के मर रहे हैं, और वहाँ लोग बिना खाए मर रहे हैं, है ना। तो ये भी संसार है। आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो भगवान की, बिल्कुल
भगवान की माया से ही सब कुछ हो रहा है, उनके कर्मों के अनुसार हो रहा है, सबके कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे उसको कैंसर हो गया मेरे को क्यों नहीं हुआ, उसका कर्म है, उसको कैंसर हो गया। तो इस प्रकार बीमारियां हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, मानसिक त्रास हो, शारीरिक त्रास हो, फाइनेंशियल त्रास हो, सबको चलता रहता है अपने अपने तरीके से। उसके लिए कुछ सबको एक साथ में लाइन में लगा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा, अब कलयुग का अंत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। कलयुग 4,32,000 साल का है, चलेगा। और प्रलय बीच बीच में होता रहेगा। कितने 600 मिलियन लोग मरे थे, बाप रे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 600 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख वो लोग होते हैं। अब लगाइए कितने होंगे, 60 मिलियन, शायद 60 मिलियन। अब लगाइए कितने होंगे, 6 करोड़ के आसपास होंगे। इतने लोग मर गए थे, 6 करोड़ लोग मर गए। प्रभु जी क्या हो गया? अरे हो गया, वो हो गया, वो चलता रहा अपना, तो उसमें से भी लोग बचे। तो बोलने का भावार्थ ये है कि छंटनी होती रहेगी, अलग अलग माध्यमों से भगवान करते रहेंगे छंटनी। तो अगर हम सुधरेंगे नहीं तो क्या होगा, एक दिन हमारा नंबर भी लग जाएगा। वैसे भी हम मरने वाले तो हैं ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना मरे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो गीता हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिलेबस है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, कॉलेज में पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, बुक्स होती हैं, तो गीता एक ऐसी बुक है जो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। सबसे पहले गीता ने हमको बता दिया, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, हम आत्मा है। हाँ प्रभु जी मान गए। तो आत्मा को कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए? कर्मयोग करना चाहिए। कर्मयोग नहीं कर सकते, फिर भगवान बोले मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म, प्रभु जी हमारा मन ही नहीं लगता है, भगवान में लगता है नहीं। तो मन के बारे में भी भगवान बता रहे हैं। हमारे कितने श्लोक हो गए थे, 6.8 तक हमारा हो गया था, जो मन पे चल रहा है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट समकांचन, है ना। तो भगवान ने बताया, क्या बताया, कि जो व्यक्ति जो है ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है और अध्यात्म में जिसका मन लग गया है, इंद्रियों पे जिसने विजय प्राप्त कर लिया है, युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट समकांचना, उसके लिए सोना और जो पत्थर है या लकड़ी है सब बराबर है। अब भगवान उस व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं जिसका मन जो है भगवान में लग गया है। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए, भगवान ने कहा था जिसने मन को विजय प्राप्त कर लिया उसने मुझे प्राप्त कर लिया। तो उसी प्रकार भगवान बता रहे हैं, देखिए आगे 6.9 देखिए, सुहृन्न मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। 6.9 सुहृन्न मित्रन उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, है ना, आ रहा है समझ में? सुहृन्न मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। क्या है वो व्यक्ति? सुहृन्न, सुहृद, सबका सुहृद है, सबका वेल विशर है, सबके बारे में ही सोचता है। वेल विशर हम से केवल इस संसार में हम वेल विशर सिर्फ उनके रहते हैं जो हमारे वेल विशर्स हैं। लेकिन एक जो भक्त है जिसका मन भगवान में लग चुका है, वो व्यक्ति कैसा? सुहृन्न, सबका सुहृद है, वो सबको अपना मानता है। अरे अपना मानता है तो क्या प्रभु जी घर में लेके जाता है, खाना खिलाता है क्या? अपनी सैलरी में से सारा पैसा दे देता है क्या? अपने घर में सबको रख लेता है क्या? क्योंकि आपने बोला वो सबका वेल विशर है। नहीं, वेल विशर का मतलब ये नहीं है, वेल विश करता है सबके लिए, सबको सोचता है कि सब भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं, सब लोग दुख भोग रहे हैं, अरे कितना ज्ञानी है ये लोग, है ना। लोगों को बताता है, कोई लोग भक्ति करना नहीं चाहता है, कोई लोगों को गीता का ज्ञान देंगे तो करेंगे नहीं, क्लास में आने को बोलेंगे तो आएंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे, तो दुख करता है, क्यों नहीं आ रहे हैं ये लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं भगवान की सेवा में। अच्छा ठीक है, बरसात के कारण नहीं आ रहे हैं, अच्छा कोई और दिक्कत है तो इनके लिए ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए। सुहृदं सर्वभूतानाम, और भगवान भी बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका सुहृद हूँ। और जो मेरा भक्त है, भगवान अपने भक्त का लक्षण भी यहाँ पे क्या बता रहे हैं 6.9 में, पहला ही सुहृन्न, वो सबका सुहृद है, सबके बारे में वेल विशर है वो व्यक्ति जो मेरा भक्त बन चुका है, जिसका मन नियंत्रण में आ गया है। यानी कि अब उसके मन में एक ही चीज़ चलती है। मन में नियंत्रण आने का मतलब नहीं है मन को पकड़ लिया आपने, बस हमारे नियंत्रण। मन में नियंत्रण आने का मतलब है जो भगवान की सोच है वैसी सोच जो है हमको अपने भगवान की सोच के साथ मिला देनी है। भगवान क्या सोचते हैं, गुरु के सोचते हैं सबका कल्याण होना चाहिए। तो अब ये व्यक्ति भी सोचता है कैसे मैं भगवान का प्रचार प्रसार करूं, कैसे मैं लोगों को भगवान की सेवा में लगाऊं। अगर लोग नहीं आ सकते हैं तो मैं एटलीस्ट ऑनलाइन प्रचार करूं। और ऑनलाइन कैसे मैं गीता उनको, अपने घर में तो सब खाते पीते सुन ही सकते हैं ना। तो वो व्यक्ति जो है सुहृदन सर्वभूतानाम, ये भगवान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बोले सुहृन्न,
वो क्या है व्यक्ति? सबका सुहृद है, सबके बारे में अच्छा सोचता है। मित्रारी, मित्रों के बारे में भी, और अरी, अरी का मतलब होता है शत्रु। ऐसा नहीं है कि भाई मित्रों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ये अपने आदमी हैं, इनको ही सिखाओ, इनको पढ़, नहीं। अरी जो शत्रु, उसका कोई शत्रु तो वैसे है ही नहीं। कुछ लोग अपने आप को उसका शत्रु बना देते हैं द्वेष करके। शत्रु का परिभाषा ही वही है जो हमारी प्रगति से द्वेष करे और हमको हानि पहुंचाने की कोशिश करे, मनसा वाचा कर्मणा। या तो मन से सोचे, द्वेष करे, और वचन के द्वारा बुरा बोले, किसी से चुगली मारे, किसी के बारे में, वो भी द्वेष है और वो भी शत्रुता है। और कर्म के द्वारा तो थप्पड़ मार दे, उसका नुकसान कर दे, उसकी ज़मीन खींच ले, कुछ भी कर सकता है वो। तो मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी से द्वेष करते हैं तो हम तीनों चीज़ों से उसको हानि पहुँचाएँ तो वही द्वेष और मित्र, अरी माना जाता है, उसको शत्रु माना जाता है। तो लेकिन मेरा भक्त कैसा है? जिसने मन पे विजय प्राप्त कर लिया। सुहृन्न मित्रा उदासीन, सुहृन्न मित्रा अरी, मित्र भी और अरी, शत्रु को भी वो समान भाव से देखता है। क्या देखता है? भगवान का अंश है। भूल गया है बेवकूफ़ अपने बारे में, अपने आप को कर्ता मान रहा है। अपने आप को क्या सोच रहा है? मैं यहाँ पे सदा सर्वदा रहूँगा। हमको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमसे कोई द्वेष करे, हमको कोई निकाल दे, हमसे कोई धन का हानि कर दे हमारी, तो हमको प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन एक दया रखनी चाहिए। तो कितना मूर्ख है ये व्यक्ति। सोच रहा है ये ज़मीन जायदाद हमेशा रहने वाली है, सोच रहा है कि हम इसको हानि पहुंचा देंगे तो हम जो है आराम से रह पाएंगे। इस संसार में को आराम से नहीं रह सकता। तो हमको दया करनी है, तभी हम उसके सुहृद रहेंगे। उसके बारे में सोचेंगे, चलो ये भी बेचारा मंदिर नहीं आ रहा, इसको प्रसाद ही दे दें। प्रसाद खाएगा तो किसी जन्म में, प्रसाद भी प्रचार है ना। दो काम करिए जीवन में, प्रसाद और प्रचार, है ना, प्रसाद और प्रचार। बस ये काम करिए अपने जीवन में। प्रसाद बांटिए, प्रसाद खाइए, प्रचार सुनिए, प्रचार करिए, आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये व्यक्ति क्या सोचता, कैसे प्रचार होगा जीवन तक, कैसे पहुंचेगा, कि कैसे मेरी तो कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मैं कैसे जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं उन तक मैं गीता का संदेश पहुंचाऊं। मैं कुछ प्रवचन नहीं दे पाता हूं तो उसको मंदिर लेके जाऊं, उसको प्रसाद खिलाऊं, उसको अच्छे लोगों से जोड़ूं, उसको गीता का ज्ञान दूं, उसको गीता दूं। ऐसे सोचता रहता है। कोई उसको गाली भी दे देता है ना कि अरे, तो लोग क्या करते हैं, प्रचार करना बंद कर देते हैं। पता है प्रभु जी, मैंने उसको बोला था, वो नाराज़ हो गया। कोई बात नहीं, नाराज़ आज हो रहा है, कल जब उसको नरक में जाना पड़ेगा तो बहुत याद करेगा आपको। और शायद हो सकता है, देखिए लोग हमको बोलते हैं प्रभु जी कि आप सड़कों पे निकलते हो, क्यों आप प्रसाद बांटते हो, क्यों लोगों को नहीं करनी है माला? नहीं, आपको नहीं करनी है इसका मतलब ही नहीं औरों को नहीं करनी है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमको उन लोगों तक पहुंचना है जिनको हमारी ज़रूरत है। 100 में से भले 2 होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। इसे तो प्रचार प्रसार बढ़ाना है ना, बढ़ेगा ना। तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना है। हमको मास प्रीचिंग जब हम करते हैं तो बहुत दुख होता है, लोग हमको बहुत गलत समझते हैं। अरे तुम गीता को बेच रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत कुछ बोलेंगे लोग आपको। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो एकमात्र भगवान की सेवा होना चाहिए। तो उसमें से 98 लोग हमको गाली देंगे, लेकिन 2 लोग हम हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और वो 2 लोग फिर आगे 2 लोग बनाएंगे, और 2 लोग आगे बनाएंगे। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि सारा संसार भक्त बनेगा। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आता है, स्वामी जी आप इतने मंदिर खोल रहे हैं, सारे भक्त बन जाएंगे तो फिर संसार क्या होगा? प्रभुपाद जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे मूर्ख हमेशा रहेंगे यहाँ पे, जो यहीं पे पकड़ के रखेंगे। तो ये जो प्रचार प्रसार है सबके लिए थोड़े, हम बोल देते हैं सबके लिए है, सब नहीं आ पाएंगे। तो हमको रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। हमारा भाव ये होना चाहिए कि सब आएँ, लेकिन नहीं आएंगे। तो ये हमको सब पता होगा कि हम अगर 100 आदमी के पास जाएंगे तो 2 के चांस है कल्टीवेट होने के। 50 आपको ऑन द फेस गाली देंगे, है ना, 20 आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन 20 जो है मन में शंका करेंगे। कितने हो गए? 70। और बाकी जो बचे 28 वो मे और मे नॉट, है ना, कोई न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई स्माइल भी ना दे। तो जब हम प्रचार के लिए निकले हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि निराश लौट के आना पड़े। चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे प्रसाद तो सब खा लेते हैं, प्रसाद का टेंशन ही नहीं है कोई भी, है ना। प्रसाद सबको समझ में आता है, अन्नमय कोश में है। तो ये कोशों के बारे में आगे वर्णन आएगा 12वें 13वें 14वें अध्याय में, वहाँ पे बताएंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सुहृद वो क्या सोचता है यार, किस प्रकार मैं इनका भला करूँ। अब गीता भी नहीं सुन रहा है, मंदिर भी नहीं आता है, चलो मैं ही प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा के बाहर बांटता हूँ। इसलिए भगवान का प्रसाद भक्त लोग बांटते हैं, जिसमें आप सहयोग करते हैं सब लोग। तो ये भी प्रचार कार्य है। आपका पैसा जो है वो भगवान की सेवा में लग रहा है। कैसे? उन लोगों तक पहुँच रहा है जिनको भगवान से कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, स्पीकर लगा के, आप देखते होंगे वीडियोज़ में,
हरे कृष्णा हरे, तो एटलीस्ट कुछ तो जाएगा अंदर। तो ना जो व्यक्ति खिचड़ी खाता है, हलवा खाता है ना, वो भी गाने लग पड़ता है साथ में, ये हमारा अनुभव है। ऐसे उसको बोलें तो हमको गाली देगा, भागो इधर से, तुमको काम धाम नहीं, तुम तो कुछ काम धंधा करते नहीं हो, बस ये भगवान के नाम पे ये करते रहते हो बस। लेकिन वो आदमी, हम कुछ नहीं करते, वो आदमी हमारे पास आता है, प्रसाद खाता है, खिचड़ी खाता है और बोलता है हरे कृष्णा वाले, तो उसका नाम अपने आप चालू, जैसे प्रसाद अंदर के नाम चालू। तो जो व्यक्ति है वो ये सोच रहा है, योजनाएं बना रहा है, अलग अलग योजनाएं बना रहा है, किस प्रकार मैं इन जीवों को भगवान की सेवा में लगाऊं। तो सुहृन्न मित्रारी। अब वो खिचड़ी बांटते समय हम ये नहीं देखते हैं हमारा शत्रु है, इसने पिछली बार अपने को गाली दिया था, इसको द्रोण मत देना खिचड़ी का, ऐसा तो देता। जो आया, हमको टाइम ही नहीं होता जब बांट रहे होते हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तभी पूर्णतः। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति, उसका मन कंट्रोल में आ जाएगा, जो मेरे कार्य को अपना कार्य बना लेगा। मैं भी सुहृदम सर्वभूता नाम हूँ। तो व्यक्ति जो है केवल बांटने से नहीं, धन से, तन से, मन से, जैसे भी आपका सहयोग हो सके उस सेवा में जुड़ जाइए, तो आप भी सुहृद हो जाएंगे, वेल विशर हो जाएंगे सबका। आपका स्वभाव ही वेल विशर का हो जाएगा। किसके प्रति? मित्रारी उदासीन, चाहे मित्र हो, चाहे उसका शत्रु हो, चाहे कोई न्यूट्रल हो। कई लोग जो होते हैं जिनके हमारा ना मित्रता होती है ना शत्रुता होती है, लेकिन फिर भी हमको उनका वेल विशर रहना चाहिए। हम बहुत से लोगों को नहीं जानते, तो हम क्या बोलेंगे, तुमको हम नहीं जानते, तुम खिचड़ी नहीं देंगे, तुमको बुक नहीं देंगे, तुम क्यों आए मंदिर में, है ना, तुमको तो हम जानते ही नहीं। ऐसा नहीं, न्यूट्रल, और लोगों को भी सेवा में लगाना। मित्र को तो लगाना ही है, जो अच्छे से व्यवहार करें उनको तो लगाना ही है, वो तो नेचुरल है। लेकिन अरे वो नहीं, गाली देते हैं, नहीं आते मंदिर, उन तक पहुंच जाइए गाड़ी लेके, प्रसाद भरिए, प्रसाद उनको खिलाइए, वो आपके धीरे धीरे वो आपके मित्र हो जाएंगे और भगवान की सेवा में जुड़ जाएंगे। जब आप चंदा मांगने जाएंगे जन्माष्टमी पे, तो बोलेंगे अरे भाभी हमने इतना प्रभु जी का खिचड़ी खाया है, अरे 100 रुपये तो 101 रुपये तो देना चाहिए, स्वामी जी हमारे नाम पे 101 रुपये लिख लीजिए। उसने भगवान का सेवा धन से भी कर दिया। पहले तो अन्न से कर रहा था खा के, धीरे धीरे धन से भी कर दिया। एक सोचेगा यार 2-4 बार यार ये स्वामी जी आते हैं, गुरु जी आते हैं, पैसा लेके जाते हैं, चलो देखो तो उसे करते क्या है हमारे पैसे का। अरे आइए जन्माष्टमी फेस्टिवल है, जन्माष्टमी में आ गया अपने परिवार को लेके, तन से भी पहुँच गया, धीरे धीरे मन भी लगने लग पड़ा, और धीरे धीरे उसका जप भी होने लग पड़ेगा। धीरे धीरे हम सब ऐसे बने हैं भक्त। हम तो भक्त नहीं हैं, लेकिन एक बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो पता नहीं कितने जन्मों से लगे हुए हैं। तो एक लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट नहीं है ये जो हम और प्रचार प्रसार करते हैं। लोग बोलते हैं प्रभु जी आप इतनी खिचड़ी बांटते हो, यार लोग तो कोई नहीं आते आपके मंदिर में। मैं वही तो बोलता हूँ, नहीं बांटे तो क्या होगा। प्रचार प्रसार का मतलब यही नहीं कि कितने लोग गीता में बैठे हैं, कितने लोगों को हम XYZ दूसरे तरीक़ों से प्रचार कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रचार। उनके पुण्य नहीं इतने कि मंदिर में आए, इतने पुण्य नहीं है कि आएँ और गीता में बैठें, और इतने पुण्य नहीं कि सुने, वो तो सेवा से होगा ना। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, लोगों को प्रसाद खिलाते हैं, बुक बांटते हैं, धीरे धीरे जन्माष्टमी फेस्टिवल करते हैं, लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। हमको नहीं पता, हम संभाल भी नहीं पाते हैं कौन आया कौन गया, क्या किसका पता, लेकिन उसके मन में तो कृष्ण है ना, उसके मन में तो भगवान छप गए ना। भगवान अपना कार्य प्रचार कार्य शुरू कर देते हैं। जैसे भी जगन्नाथ रथ यात्रा हुई, 10-12 लाख लोग, और पूरे विश्व में तो रथ यात्राएँ हो ही रही हैं इस्कॉन के द्वारा, और पूरी में 10 से 12-15 लाख लोग वहाँ रहते हैं। तो भगवान स्वयं प्रचार करने निकल जाते हैं। अरे मैं ही बाहर आता हूँ, ये लोग तो मंदिर में आएंगे नहीं, मैं ही आ जाता हूँ। उस दिन वीडियो में, कैमरा में, सब जगह भगवान का दर्शन होता है, प्रसाद खिलाते हैं भगवान। तो ये न किन प्रकार में वही भक्त जो है अपने चरित्र में लाकर सबको, जैसे भगवान सबके सुहृदय हैं, सबका वेल विशर हैं, उसी प्रकार भक्त भी सबका वेल विशर हो जाता है। चलो प्रभु जी मैं किचन नहीं बना सकता हूँ, मैं कुकिंग नहीं कर सकता हूँ, ये लीजिए हमारा धन आप कर रहे हैं हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़ गए। वो व्यक्ति को भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना वो व्यक्ति वहाँ पर कर रहा है, वो भी भगवान का उतना ही प्रिय होगा। प्रभु जी मेरे पास समय नहीं, आप बांट रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु जी मेरी तरफ से थोड़ा सा भेंट ले लीजिए, मेरी तरफ से अन्न ले लीजिए और करिए आप प्रचार। वो व्यक्ति को भी उतना ही फल है, क्यों नहीं होगा उसका फल, क्योंकि उसके सहयोग से ही चल रहा है ना भगवान का कार्य। तो ये है सुहृद। हम सब भगवान का गुण हमारे अंदर भी आ सकता है कि हम सबके वेल विशर हो सकते हैं, चाहे हमारा कोई मित्र हो, चाहे हमारा कोई अरी हो, चाहे हमारे प्रति कोई न्यूट्रल हो, या फिर मध्यस्थ हो गया न्यूट्रल, या हमसे कोई द्वेष ही करता है, द्वेष है ना, या कोई हमसे द्वेष करता है, हमको गाली देता है, बंधुसु, हम सबके बंधु बने, वही व्यक्ति मन को नियंत्रण कर सकता है।
भगवान की सेवा करते समय हमको नहीं देखना है कि हमको सबका वेल विशर होना है, सुहृद होना है। कौन, चाहे मित्र है, चाहे अरी है, चाहे न्यूट्रल है, चाहे द्वेषी क्यों ना हो, आके हमारा बोले निकलो यहाँ से, तुम क्यों आते हो यहाँ पे, ये है वो है, तब भी हमको उसको हरे कृष्णा कहना है, हमको झगड़ा नहीं करना है ना। एक बार एक व्यक्ति थे, तो भक्त लोग कीर्तन करने जाते थे, फौरन की बात है, तो उसको बड़ा खुंदक आती थी। कई लोग होते हैं जिनको ना मतलब ऐसे ही भगवान से कुछ द्वेष होता है और भगवान के भक्तों से भी द्वेष करते हैं, ऐसे कुछ है नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन ये हरे कृष्णा वालों का ज़्यादा प्रचार हो रहा है, ये भगवान का ज़्यादा नाम ले रहे हैं, है ना, ऐसे लोग होते हैं। तो वो व्यक्ति था, वो क्या किया, ये हरे कृष्णा वाले जाते थे शाम को नाचते गाते हुए, नगर संकीर्तन निकालते थे, तो ये व्यक्ति जो था रोज़ देखता था। तो ये क्या करता था, इसकी ना टमाटर की दुकान थी, तो सारे सले गड़े टमाटर जो था ना एक कैरेट में रखता था, सुबह सुबह चुन के, जैसे वो आएंगे उनको टमाटर मारता था। ठीक है, तो भक्त लोग अभी क्या कर सकते हैं, रोड पे टमाटर मार रहा है, कुछ बोल भी नहीं सकते, झगड़ा करेंगे तो बोलेंगे हरे कृष्णा वाले झगड़ा करते हैं, वो चाहता यही था। तो अब भक्त लोग बहुत मीटिंग किए, यार उधर से गुजरते हैं तो रोज़ टमाटर मारता है, वो किया तो किया क्या जाए। एक भक्त बोलता है उसको ना प्रेम से समझाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, प्र जो है बड़ा विचित्र चीज़ है, प्रसाद, प्रचार और प्रेम, है ना, ये प्र जो है बड़े काम की वस्तु है। उन्होंने बोला प्रेम से समझाना पड़ेगा, तो प्रेम से कैसे, प्रसाद लेके चलेंगे आज। तो आज फिर वेट कर रहा था, आज आएंगे, तो आज टमाटर रखे थे, जैसे टमाटर मारने लगा एक भक्त नाचता हुआ आया, उसको लड्डू दे दिया। उसने बोले ये क्या है यार, बम तो नहीं है ये, क्या है ये, बोले इसको क्या करना है इसको, बोले खा जाओ उसको, बोले नहीं मेरे को नहीं चाहिए, बोले खाओ तो सही। और खाने की वस्तु है, खाने की एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग मना नहीं करते हैं जनरली, हाँ, जहाँ सारे प्रचार फेल हो जाता है वहाँ प्रसाद काम करता है। प्रभुपाद जी भी फॉरेन में जाके लेक्चर क्या देते थे, किसी को समझ नहीं आता था, ये प्रसाद सबको समझ आता है, हाँ यार इसके बाद प्रसाद है, वो अपने को समझ आता है, उससे अपने को मेन मकसद है अपना। ठीक है, तो ये प्रसाद दिया, तो लड्डू उसने खाया, तो उसने बोला वाह, ऐसे तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। वो फॉरेन में कहाँ लड्डू वड्डू मिलता था, वो भी भगवान का प्रसाद। अब दूसरे दिन उसने फिर कैरेट रखा निकाल के, अब देख रहा है आए नहीं यार, आज आतुरता हो रही है, आए नहीं, तो आज फिर कैरेट रखा, लेकिन आज मारेगा नहीं, आज ऐसे रखा है, तो फिर से उठा के ऐसे करने लगा डराने के लिए। तब तक भक्त आ गया, एक सो गया और एक और लड्डू दे दिया, बड़ा खुश हुआ, लड्डू खाने लगा। अब धीरे धीरे उसको रोज़ लड्डू मिलने लगा। अब वो कैरेट रखना, वो उसके मन में थोड़ी थोड़ी भावना चेंज होने लग पड़ी, नहीं यार कैसे भी हैं, अच्छे हैं, लड्डू तो देते हैं ना। ऐसे ऐसे करते 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 अब वो सले गड़े टमाटर जो था वो चुनता भी नहीं था, वो सारे फेंक देता था, रखता भी नहीं था। बस अब भक्त जो थे उसके पास आते थे। तो क्या हुआ, तो एक दिन उसके मन में आया, यार ये जाते कहाँ हैं, मैं देखता हूँ। तो पीछे पीछे दूर दूर चल रहा है, तो नाच नहीं रहा है, उसको नचाने के लिए ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो धीरे धीरे उसका फिर क्या होता है ना, नगर जब कीर्तन अच्छा होता है तो अपने आप पाँव थिरकने लग पड़ते हैं, ऐसे ऐसे करने लग पड़ते। तो भक्तों ने देखा ये थिरक रहा है, तो उसको ऐसा गोला बना के उसको नचाने लग पड़े, नाचने लग बाद धीरे 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 अब वो भी रोज नगर संकीर्तन में जाने लग पड़ा, है ना। अब पहले गाता नहीं था, फिर गा रहा था, फिर नाच रहा था, फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख गया। अब वो भी एक पार्ट बन गया उस संकीर्तन ग्रुप का। तो ऐसे करते करते जब वहाँ पे रथ यात्रा हुई, तो रथ यात्रा के लिए प्रसाद के लिए टमाटर जो थे उसने सारे के सारे उसने स्पॉन्सर किए टमाटर, और वो व्यक्ति जो है बाद में दीक्षित भक्त भी बन गया। तो ऐसे होता है, धीरे धीरे प्रेम से होता है। अगर हम सोचेंगे ना, अरे प्रभु जी हमारा सेंटर क्यों नहीं भर जा रहा है, प्रभु जी क्या यार हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कई साल तो प्रसाद ही खिलाना पड़ेगा, 2-3 साल सिर्फ। अरे प्रभु जी प्रसाद के लिए सारे रहते हैं, अरे आने दो, बेचारों की बुद्धि उतनी तो क्या करेंगे। गीता के लिए आते हैं ना 10-15 लोग, सुनते हैं ना, बस सुनने दो उनको, बाकियों को प्रसाद खाने दो। प्रसाद के लिए तो आ रहे हैं संसार में, कौन आता है भगवान के प्रसाद के लिए। तो ये सोच के प्रचार और प्रसार करेंगे तब कामयाब होंगे, वरना नहीं होंगे। पेशेंस रखनी चाहिए। हम एक बच्चे को पालने के लिए कितनी पेशेंस रखते हैं। कभी कभी इतना गुस्सा आता है, यार ये डायपर में पोटी करता है, क्या करें इसका। हम ऐसे बड़े हुए ना, हम थोड़े ऐसे थे, ऊपर से टपके थे। हमको भी हमारे माँ बाप ने बहुत पेशेंस से पाला है। पेशेंस इज़ द की। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं हो, व्यक्ति प्रचार प्रसार तो छोड़ दीजिए, बच्चा भी नहीं पाल सकता, घर भी नहीं चला सकता है। आप लोग को कितना पेशेंस रखना पड़ता है। ऑफिस में अलग से पेशेंस रखो, लोगों के साथ पेशेंस रखो, करना पड़ता है ना। उसी प्रकार पेशेंस रखेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे किसी भी चीज़ में। और हम बोलेंगे प्रभु जी क्यों नहीं हो रहा, छोड़ देंगे, छोड़ते जाओगे, बीज डालते जाओगे। लेकिन एक पौधा उगाना है ना, आम का आपने वृक्ष लगा दिया, गुटली बो दी, बरसात के समय चले गए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसको अगर आपको फल खाना है ना, तो उसको देखभाल करना पड़ेगा आपको।
उसको खाद देनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी। क्यों नहीं बड़ा हो रहा होगा, धीरे धीरे जड़ें गड़ा रहा है, आपको देखभाल करनी है। बकरी से बचाना पड़ेगा, गाय से बचाना पड़ेगा, भैंस से बचाना पड़ेगा, आंधी से बचाना पड़ेगा, तूफान से बचाना पड़ेगा। उसी प्रकार अपनी भक्ति भी और दूसरों को भी ऐसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि प्रचार प्रसार का कार्य जो है आसान नहीं है। इसलिए भगवान बोले सुहृण, जब तक आपके मन में ये वेल विशर की इच्छा नहीं आएगी ना, नहीं यार इस लड़के का भला होना चाहिए, हमारे पास आया है ना, इसका कुछ अच्छा भगवान की सेवा में लगना चाहिए ये व्यक्ति। ठीक है, कमियां सब में, हम में भी है, उसमें भी है, हमको उसकी कमियों को छुपा के उसको कैसे सेवा में लगाएं। इसलिए भगवान बोलते हैं मन को नियंत्रण करना है तो चीज़ों को एज इट इज स्वीकार करना शुरू करो। सुहृण मित्रा उदासीन, सुहित्र मित्रारि उदासीन, मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, सबके बंधु बनना है। साधुषु पिच पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, हमको क्या करना है। और ऐसा नहीं है, साधुओं के साथ भी वही वृत्ति और पुण्यवानों के साथ भी वही वृत्ति, वही व्यक्ति सम बुद्धि विशिष्यते, उसकी बुद्धि ही सम हो सकती है, अन्यथा बुद्धि सम नहीं होगी, बुद्धि सम नहीं होगी। तो ये भगवान ने बड़ा ही सुंदर लक्षण बताया जिसका मन नियंत्रण में आ चुका है ना। क्या है उसका मन, उसका 6.9 फिर से देखिए। सुहृन् मित्रा अरि उदासीना मध्यस्थ देश बंधुषु साधुष्व पीच पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, जो समबुद्धि विशिष्यते, जिसकी बुद्धि विशेष प्रकार से सम हो चुकी है, यानी कि राग द्वेष क्रोध काम लोभ इससे परे हो चुकी है। कितना भी लोभ दे दे उसको होगा ही नहीं कुछ भी, उसको याद है क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ ना, मैं कमा भी लूँगा, ये लोभ गलत काम से कर भी लूँगा, क्या पता कल ही मर जाऊँ, फिर मेरे को सर में क्या होगा, पाप का बोझ पड़ जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति समबुद्धि विशिष्यते, वो व्यक्ति समबुद्धि हो सकता है जो सबका मित्र है, चाहे कोई उसके मित्रों के साथ तो मित्र सब रहते ही हैं, अरे दुश्मन भी आ जाए तब भी, और मध्यस्थ कोई न्यूट्रल है तब भी, और द्वेषी को द्वेष करता तब भी उसका भला बोलता, भगवान को प्रार्थना करता, भगवान इसको तो अक्ल नहीं है लेकिन इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये नहीं समझ रहा है कि ये क्या कर रहा है ना। बंधुषु, सबका बंधु है वो व्यक्ति। और वही व्यक्ति क्या है, साधुषु चपी, साधु और पाप करने वालों के प्रति भी सोचता है, यार ये द्वेषी लोग हैं, इनको मैं कैसे क्या करूं, मतलब पापी लोग हैं, पाप कर रहे हैं वो, तो मैं क्या करूं, इनको कैसे मैं इनका उद्धार करूं। उद्धार करने वाले तो हम नहीं हैं, लेकिन कैसे मैं इन सब के लिए कुछ योजना बनाऊं, इनको भगवान की सेवा में जोड़ूं, है ना। तो इस प्रकार से योजना बनाता है तो उस व्यक्ति का मन जो है भगवान बोलते हैं मेरे में लग जाता है। तो आई थिंक अभी आपका 6.9 हो गया, अब 6.10 देख लेते हैं, है ना। योगी युंजीत सतत आत्मानं रहस्य स्थिता एकाकीय चितात्मा निराशिर परिग्रह। ऐसा योगी कौन है, युंजीत, जिसका युंजीत पूरी तरह फोकस्ड है वो। योगी युंजीत, सतत, सतत मतलब कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं सतत, सतत का मतलब होता है लगातार, सतत। आत्मानम, अपनी मन बुद्धि में, अपने मन में, अपने शरीर में स्थित है वो व्यक्ति, अपने में ही ध्यान लगाता है। ऐसे नहीं दूसरे क्या कर रहे हैं उसको ज़्यादा चिंता हो रही है। आजकल के युग में दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमको ज़्यादा चिंता होती रहती है, वो नहीं होनी चाहिए। उसकी कितनी सैलरी है, उसके कितने मकान है, उसकी कितनी गाड़ियाँ हैं, उसकी कितनी बीवियाँ हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा वो क्या है, हम अगर ठीक हैं, आप भला तो जग भला ना, है ना, हम भले तो जग भला, भाई हमको दूसरे से क्या मतलब है। तो हमारे दुखों का कारण ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में दुख है, हमारे दुखों का कारण है कि दूसरे के जीवन में सुख क्यों है। अपने सुखों को देखकर जो सुखी होता है वो योगी है, और जो दूसरों के सुखों को देख के दुखी होता है वो व्यक्ति जो है ईर्ष्यालु है। तो हमको यही कार्य करना है। क्या है, भगवान जी कितना सुंदर बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, योगी युंजीत सतत आत्मानं रहस्य स्थिता। उसे केवल अपने में स्थित रहता व्यक्ति, केवल अपने बारे में सोचता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितनी माला कर रहा हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरे को आगे क्या करना है, मेरे को कैसे आगे बढ़ ग्रोथ करनी है, वो दूसरों को नहीं देख रहा है। एकाकी एक चितात्मा, जिसका मन जो है एकाकी और एकांत में रहना पसंद करता है। अब एकांत का मन ऐसा नहीं, एकांत का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा अकेला नहीं, एकांत का मतलब है भीड़ के बीच में भी उसका फोकस सिर्फ अपने ऊपर है। एकाकी का मतलब ये नहीं होता कि जंगल में जाके कुटिया बना के रह रहा है, नहीं, मन में बहुत सारी शोर चल सकते हैं, लेकिन एकाकी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो है पूरी तरह स्थित है केवल अपने में। वो भीड़ में भी जाता तब भी अपने में फोकस है, अपना काम किया, जिस काम के लिए गया, ना कोई फालतू बोलना, ना फालतू करना, ना इधर का बात ना उधर का किया, वो भी व्यक्ति एकाकी है भले भीड़ के बीच में।
वहाँ से निकल गया। स्पेसिफिक है, जिस कार्य के लिए गया है वो कार्य किया, अपना टाइम टू टाइम किया, इधर का बात नहीं उधर का बात नहीं, अपना निकल गया। उसको कहा गया है एकाकी, है ना। और यत चितात्मा, यत चितात्मा, यत चितात्मा का मतलब होता है कि हमेशा दिमाग में सोचता रहता है मैं कहीं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं फालतू किसी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं किसी की निंदा तो नहीं सुन रहा हूँ, है ना। ऐसा वो यत चितात्मा पूरी तरह फुली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, केयरफुल रहता है वो। योगी युंजीत यत सतत आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशिर परिग्रह, निराशिर, और उसको किसी से, किसी के प्रति आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण, निराशिर, वो अपना डिटैच्ड है, सबको ज्ञान दे रहा है, सबको बांध रहा है, सबको भगवान की सेवा में लगा रहा है। कोई लगेगा तो बहुत प्रसन्न होता है, कोई गाली दे के जाएगा तब भी बोलेगा कोई बात नहीं, आपने इतना सेवा किया ना, थैंक यू। अभी आपका सेवा अगले जन्मों में प्रारंभ रहेगा या इस जन्म में, लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ, है ना। वो डिटैच्ड है, निराशिर, उसको किसी से उम्मीद नहीं है, कुछ भी, कुछ आशा नहीं है उसको कि अरे ये हमको इतना डोनेशन दे दे, ये हमारे लिए ज़मीन दे दे, हमारे लिए मंदिर बना दे। नहीं, वो सिर्फ पिछले श्लोक में बता दिया भगवान, सुहिर्न, उसकी सिर्फ एकमात्र कामना है ये जो मैं सब सेवाओं में लगा रहा हूँ। कई लोगों को लगता है प्रभु जी आप सेवा में लगाते हो, अरे सेवा में हम अपने लगाते, सेवा अगर हम नहीं बनाएंगे प्रभु, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी एक सेवा खत्म नहीं होती दूसरी आप लगा देते हो, तो सेवा नहीं करेंगे तो सेवा ही तो भक्ति है ना। आपको सेवा में नियुक्त करने के लिए ही तो गुरु प्रयास करते हैं ना। अगर सेवा ही नहीं होगा तो सब जाएंगे प्रसाद खा के आ जाएंगे, इधर उधर का बात करके आ जाएंगे। नहीं, सेवा रहेगी। अभी मंदिर के लिए कलेक्शन करना है, अभी प्रसाद कुकिंग करना है, अभी अन्नदान करना है, चलो बनाओ कुकिंग करो, चलो बाहर जाएंगे, आप प्रभु जी गाड़ी लेके आ जाओ, आप प्रभु जी प्रसाद वितरण करो, प्रभु जी आप पैसे से हेल्प करो, प्रभु जी आप थोड़ा ग्रॉसरी ये कंफर्ट ये दे दो। वो सेवा में नियुक्त कर रहे हैं। अगर वो सेवा नहीं करेंगे, अगर प्रसाद ही नहीं बनाएंगे तो इतनी सारी सेवाएं नहीं होंगी। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई प्रसाद उठा रहा है, ये सब सेवाएं हैं। लेकिन वो अटैच नहीं होता व्यक्ति, वो ऐसा सोचता है, गुरु ऐसे नहीं सोचता कि हम अपना काम करा रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, ये थोड़े कि हम बॉस हैं, अरे मेरा काम कर रहे हैं अभी क्या मेरे को पैसा मिलेगा। बाकी जगह ये मेंटेलिटी है। गुरु जब सेवा में लगाते हैं तो इस भाव से लगाते हैं ये व्यक्ति भगवान की सेवा में लगना चाहिए, हमको क्या फ़ायदा उसमें। निराशीर, अगर सेवा छोड़ के चला भी जाता है तो दुखी होते हैं, लेकिन आशा नहीं है कुछ भी, यह हमको कुछ प्राप्त हो रहा था। निराशिर और अपरिग्रह, उनके पास कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। जो भी करेंगे आप मंदिर के लिए करिए, आप भगवान के प्रसाद बनवा दीजिए, भगवान को भोग लगा के सब में बांट दीजिए, आप मंदिर बनाइए अपने, मेरे लिए नहीं कि मेरे लिए पहले एक अच्छा सा कमरा बनाओ जिसमें 2-3 AC हो, है ना, अच्छा बेड हो, खुला लेटरिन बाथरूम पास में एकदम अटैच, ये नहीं। वो तो मिल जाए तो भगवान की कृपा समझ के वो भी सेवा में लगाते हैं ताकि हमारी सेवा अच्छे से हो पाए। आप देखते हैं जितने भी बड़े बड़े VIP लोग होते हैं उनको गाड़ी क्यों दी जाती है। लोग सोचते हैं कि VIP ट्रीटमेंट है, नहीं भाई, तुम्हारी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, तुम डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तुम डिस्टर्ब होगे तो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो भी ऐसा आम जगह पे रहे, आम जगह पे जहाँ ट्रैफिक है, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको कोई भी मार देगा। तो क्या है, उनको फैसिलिटी दी जाती है। क्यों फैसिलिटी दी जाती है? ताकि भाई आपका काम बड़ा महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना, फैसिलिटीज़ लेके, आपको टेंशन नहीं लेना है, ताकि सारे जगत का भला होगा। इसी प्रकार जब गुरु को फैसिलिटीज़ प्राप्त होती हैं, गुरु के लिए कोई शिष्य करता है, उनको अच्छा कमरा देता है, गुरु को कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ इससे उनका काम आसान हो जाता है। जैसे फ्लाइट का टिकट मिल जाए, वाहन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो क्या है, अब बरसात में प्रचार नहीं हो पा रहा है तो गाड़ी के द्वारा बरसात में भी प्रचार हो सकता है। तो अगर उनको फैसिलिटी मिल रही है तो उस फैसिलिटी को भी भगवान की सेवा में प्रयोग करेंगे। ये गुरु का लक्षण है, अपनी सेवा में नहीं कि हमारा पहले बनाओ बाद में फिर भगवान का देखेंगे, नहीं। तो अपरिग्रह, उनका सब कुछ होने के बावजूद भी उनका अपरिग्रह, उनका कोई आशा नहीं है उसमें, उनको ऐसा नहीं है कि हमारा है, नहीं, उनको ऐसा नहीं है। अपरिग्रह, उसका कभी भी पॉजेसिवनेस नहीं है उनके पास में कि हमारा प्राप्त हो जाए, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा खा लिया, अच्छा भगवान की कृपा से मिल रहा है, खा लिया, ठीक है। अब हम फ्लाइट में नहीं जाएंगे, हम पैदल चल के जाएंगे, तो प्रचार कैसे होगा? तो अगर वो कोई भी सेवा लेते हैं ताकि उनका समय बचे और वो फ्रेश होकर वहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि सारे एनर्जी प्रचार में लगा दें, अगर वो फैसिलिटी वो ले रहे हैं, इसका मतलब है वो भी अपरिग्रह है, लेते हुए भी वो नहीं ले रहे हैं, उसमें पॉजेसिवनेस नहीं है। लेकिन इस संसार के लोगों को आप देखेंगे, आदत पड़ जाएगी, जो भगवान की भक्ति में नहीं है तो उसको वो फैसिलिटी नहीं मिली तो तड़प जाएगा। कई लोगों को AC में सोने की आदत होती है, कई भक्तों को भी। तो हम कई भक्तों को बोलते थे प्रभु जी थोड़ा सेंटर पे सो। अरे प्रभु जी मैं क्या करूं गर्मी के समय में? प्रभु जी मैंने कहा सेंटर पे कोई नहीं है प्रभु जी, लड़के। अरे प्रभु जी क्या करूं, मेरे को AC के बिना नींद नहीं आती है। बोले वाह,
आदी हो गए उस चीज़ के, है ना, आदि। क्यों? एसी में ठंडा ठंडा आनंद आता है, शरीर को, त्वचा को आनंद मिलता है। तो लेकिन एसी में रहेगा तो सो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इस शरीर को हमको तपाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। इसलिए नहीं तपाना चाहिए कि शरीर को कष्ट देना है, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में भक्ति कर लें। हम डिपेंडेंट ना रहें एसी के लिए, अच्छे रूम के लिए। एक बेड मिला तो बेड पे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नीचे चटाई पे सो जाओ, सोना ही है। ये जो व्यक्ति रहता है वो अपरिग्रह रहता है। भले उसके पास सब कुछ आपको लगेगा बाह्य दृष्टि से, फिर भी उसका पॉजेसिवनेस नहीं उस चीज़ में। किसी दिन मिला तो डनलप के गद्दे पे सुला दिया किसी ने, किसी दिन गए पेड़ के नीचे सो गए, किसी दिन गए तो चटाई पे सो गए, किसी दिन मिला तो खिचड़ी खा लिया, किसी दिन मिला मटर पनीर खा लिया, किसी दिन मिला हलवा खा लिया, किसी दिन पूरी खा ली, किसी दिन कुछ भी नहीं मिला तो पानी पी के जी लिया, किसी दिन पानी भी नहीं मिला तो कोई नहीं, भगवान की कृपा समझ के वो भी समझ लिए, चलो हमारा भला ही होगा इसमें कुछ। अगर हम आज खाते तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती, इसलिए भगवान ने क्या किया, आज हमें भोजन ही नहीं दिया। अगला सोच लेना चाहिए, भगवान की इच्छा को मान लेना चाहिए, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मन पे विजय प्राप्त हो जाएगी। योगी युंजीत सतत आत्मान रहस्य स्थिता एकाकी चितात्मा निराशिर परिग्रह। उसको आशा भी नहीं है किसी से, ही इज़ टोटली डिटैच्ड। लोगों को लगता है अरे वो अपने शिष्यों में अटैच्ड है, इसके साथ नहीं। गुरु का जो मन होता है, जो व्यक्ति भगवान में लग गया, उसका वो किसी से अटैच नहीं है। वो यही सोचता है भगवान ने हमको सबको सहायता के लिए भेजा है, तो भगवान की इच्छा जब चाहे तब ले लेंगे। परिवार में भी ऐसी आ सकती है, पत्नी भगवान ने दिया, बच्चे भगवान ने दिया, घर भगवान ने दिया, नौकरी भगवान ने दिया, उनकी इच्छा होगी तो चला जाएगा, उनकी इच्छा होगी तो टिकेगा। उसी प्रकार गुरु जो है, कोई उनके साथ सहायता कर दे उनके मिशन में तो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई चला जाए तो दुखी होते हैं, लेकिन सोचते हैं कोई बात नहीं, भगवान किसी और को भेज देंगे, वो इतना सेवा तो करके गया ना, चलो उसका सेवा उसके साथ गया है, उसको किसी जन्म में भगवान उसका भी उद्धार करेंगे। तो इसी प्रकार जब हमें ये जो आज हमने 2 श्लोक पढ़े 6.9 एंड 6.10, है ना, ये गुण अगर हम में हो जाएंगे, जो हमने चर्चा किया पिछला ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो चर्चा किया अगर हम इसको ढंग से समझ लें, क्या क्या गुण होने चाहिए, सुहृद मित्रा अरिउदासीन मध्यस्थदेशु बंधुषु साधुषु पीच पापेशु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद सबका वेलविशर होता है, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे द्वेषी हो, चाहे अपना फ्रेंड हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई पाप करने वाला हो, सबके साथ समभाव रहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबके लिए भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। वो व्यक्ति क्या है, उसका मन नियंत्रण में आ जाएगा। ये मन को नियंत्रण में करने के फार्मूलाज हैं सारे। आप बोलेंगे ये क्या चालू हो गया, ये सब फार्मूलाज हैं। और 6.10 योगी युंजीत सतत आत्मान रहस्य स्थिता एकाकी चितात्मा निराशिर परिग्रह। और क्या लक्षण है, प्रभु ही बता रहे हैं। और क्या लक्षण है, ऐसा योगी युंजीत जिसने क्या किया है, पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और मन को पूरी तरह फोकस करके केवल अपने पे रखता है। सतत आत्मान रहस्य, दूसरे पे ध्यान नहीं देता, उसने कैसे कपड़ा पहना, उसने क्या किया, मेरे बारे में क्या बोला। भक्ति करना है तो अपने में खो जाइए, आत्म साक्षात्कार में। क्योंकि हमको भोजन खाना है तो हमको अपनी प्लेट में जो है वही खा के हमारा संतुष्टि होगी, दूसरे की प्लेट को देख के संतुष्टि नहीं होगी। तो देखना बंद कर दीजिए दूसरों की लाइफ में। और रहस्य स्थित है वो व्यक्ति अपने में, एकाकी ये चितात्मा। और एकाकी है वो, एकाकी का मतलब कि प्रभु जी हमेशा सिंगल रहता हो, सिंगल नहीं, वो भीड़ के बीच में भी अकेला रहता है। उसको पता है मैं अपना काम करने आया हूँ, ये काम है भीड़ में करूँगा, तुरंत निकल लेगा। एकाकी ये चितात्मा निराशिर परिग्रह, और उसको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और कोई सुविधा अगर प्राप्त हो जाए अपरिग्रह, उसको भगवान की सेवा में लगा देगा। जैसे मैं बताता हूँ कि प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आया, बोलते स्वामी जी हमारे गुरुजी तो पैसे को टच भी नहीं करते हैं। मतलब वैसे बोलना चाहता था कि स्वामी जी आप तो पैसा बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं। प्रभुपाद जी बोले मेरे को तुम पैसा जो मैं दोनों हाथों से बटोर लूँगा और सारा कृष्ण की सेवा में लगा दूँगा। तो यह अपरिग्रह, असली अपरिग्रह, अपने लिए उसको परिग्रह नहीं करना है, अपने लिए रखना है। पैसा लेना है, बहुत चाहत रखनी है, पैसा आए, सारा भगवान की सेवा में। ठीक है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, असली में वो है। ऐसा नहीं कि हम भगवान की संपत्ति को पकड़ के बैठ गए हैं और बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मोरा, ऐसा बोलते हैं ना, आरती गाते हैं हमारे उधर तो बहुत गाते हैं भागवत के बाद में। लेकिन सारा माल अंदर राम नाम जपना पराया माल अपना, तो वो वाला भाव नहीं होना चाहिए। राम नाम जपना, सब कुछ राम को अर्पण कर देना। ठीक है, तो ये आज हमने 2 श्लोक पढ़े 6.9 6.10। भगवान ने यहाँ पे फॉर्मूला दिया, अगर कोई व्यक्ति अपने मन को
नियंत्रण करना चाहता है तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में जुड़ सकता है। सुहृद जो सुहृद हैं, भगवान के कार्य में लगे हैं, भगवान के कि सबके वेल विशर्स हैं, उनके साथ जुड़ जाइए या आप वेल विशर बन जाइए, आप लीड लीजिए या फिर ऐसे लीडर्स के साथ में जुड़ जाइए और उस कार्य में आप सहायता करिए। और दूसरा, धीरे धीरे उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है और ज्ञान के साथ विज्ञान प्राप्त हो रहा है, कैसे जीना है, उसके लिए फिज़िकली मिलिए, फिज़िकली प्रश्न करिए और सेवाओं में भाग लीजिए। सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान जो है विज्ञान नहीं बनेगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो यहीं पे हम विराम करेंगे आज की कक्षा का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।